बिहार जमीन सर्वे को लेके भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा सभी जमीन मालिकों के लिए, सभी रैयतों के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है, पेपर जमा करने का तिथि कब तक दी गई है, कब तक स्वघोषणा पत्र जमा करने का समय दिया गया है, साथ ही साथ किस्तवार किस डेट से चालू हो रहा है, इन सब चीज़ों का विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है भूमि और राजस्व विभाग के आज के गाइडलाइन के हिसाब से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। हम अपने चैनल पर लगातार बिहार सरकार की हर एक वो खबर, हर एक वो अपडेट लाने का प्रयत्न करते हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। और प्रत्येक वो खबर जो बिहार सरकार के द्वारा आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए, आप सभी के लिए जारी किया जाता है, वो निश्चय ही अपने चैनल पर लाते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो इसी तरह की जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको बताते हैं खबर क्या है, भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा क्या एडवाइजरी जारी किया गया है। स्वघोषणा जमा करने में आम लोगों को हो रही परेशानी को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। रैयतों में कहा गया है कि वो अपनी जमीन का ब्यौरा अंचल स्थित सिविल कार्यालय में जमा करें। अब तक 78 लाख रैयतों ने स्वघोषणा पत्र जमा किए हैं। अपर मुख्य सचिव के निर्देशक के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह के दूसरे चरण में सभी अंचलों में किस्तवार का काम शुरू हो जाएगा। अभी ऑनलाइन अपलोडिंग बंद है, ये भी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं। अभी 12 फरवरी तक 12 फरवरी तक ऑनलाइन अपलोडिंग किसी भी कागज का नहीं होगा। आपको अपने अंचल कार्यालय या अंचल शिविर में जाकर कहीं कोई भी ऑफलाइन काम आपको करना होगा, ऑनलाइन काम कुछ भी नहीं होगा। 22 फरवरी को बहाल हो जाएगी सेवा और ये ऑनलाइन समस्याएं जो चल रही है ये 22 तारीख से ठीक कर दी जाएंगी। 22 तारीख के बाद आप जो है अपना ऑनलाइन कोई भी काम कर सकते हैं। सभी प्रमंडलों के लिए बन रहा है अलग से सर्वर। जितने भी प्रमंडल हैं सभी को अपना अपना अलग अलग सर्वर दिया जा रहा है ताकि डेटाबेस फिर से फुल ना हो, सर्वर डाउन ना हो। इस वजह से अलग अलग सर्वर दिया जा रहा है ताकि रैयतों को किसी तरह से कोई परेशानी ना आए। अब खबर बताते हैं। भूमि सर्वेक्षण को लेकर के स्वघोषणा में आम लोगों की समस्या के समाधान को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई एडवाइजरी जारी की है। भूमि अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय ने यह पत्र जारी किया है। स्वघोषणा जमा करने में आम लोगों को हो रही परेशानी की वजह से नई एडवाइजरी जारी की गई है। रैयतों को कहा गया है कि वो अपने जमीन का ब्यौरा यानी स्वघोषणा अंचल स्थित सिविल कार्यालय में जाकर के जमा करें। सर्वर में हो रहे बदलावों की वजह से फिलहाल ऑनलाइन माध्यम से स्वघोषणा का अपलोडिंग बंद है। 22 फरवरी तक सर्वर ठीक हो जाएंगे, उसके बाद आप जो है ऑनलाइन भी अपना काम कर सकते हैं। सर्वे निर्देशालय राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के लिए अलग से सर्वर बना रहा है। भागलपुर, पूर्णिया और मुंगेर का सर्वर अलग किया जा चुका है। जल्द ही अन्य प्रमंडलों का सर्वर अलग से काम करने लगेगा। अभी तक 78 लाख स्वघोषणा जमा हो चुका है। इस साल मार्च तक स्वघोषणा जमा किए जाएंगे। अभी तक 78 लाख रैयतों ने स्वघोषणा जमा किया है। सर्वर के ठीक होने पर इसमें और तेजी आएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा किस्तवार शुरू करने के लिए फरवरी का अंतिम सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है। शुक्रवार को हुई 18 जिलों में भूमि सर्वेक्षण के कार्यों की समीक्षा में बंदोबस्त पदाधिकारी ने जिलावार विशेष सर्वेक्षण नक्शों का उपलब्धता की जानकारी भी ली। इससे पता चला कि जिलों का एसएस नक्शा उपलब्ध कराया गया है, किंतु अधिकांशतः जिलों में सभी मौजों में नक्शे की आपूर्ति नहीं की गई है। नक्शा उपलब्ध कराने का निर्देश सभी हवाई एजेंसियों को नक्शा उपलब्ध कराने का जो है निर्देश दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि सभी हवाई एजेंसियों को जिन जिलों में प्रथम चरण में 89 अंचलों में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है वहां से मशीन जो है, जो मापी मशीन है, वो मंगवाने के लिए भी आदेश दे दिया गया है। सभी हवाई एजेंसियों को 15 फरवरी तक द्वितीय चरण के सभी मौजों में विशेष सर्वेक्षण का नक्शा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। निर्देशक भू अभिलेख एवं परिमाप कमलेश कुमार सिंह ने सभी हवाई एजेंसियों से उनके द्वारा जिलों में उपलब्ध कराए गए ईटीएस मशीन को भी
वापस मांगा है। अब जो है भूमि सर्वेक्षण का काम तो चल रहा है, जो लेटेस्ट जानकारी जो अपडेट निकल के आया है राजस्व विभाग की तरफ से वो आपको हम बता दिए हैं। अब इसके अलावा समस्या ये है कि भूमि सर्वे का काम क्या वास्तव में सरकार कंप्लीट करवा पाएगी। जैसा कि आपको हम बताते चले कि भूमि सर्वे का घोषणा जो है भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो है वो जारी किया गया था सितंबर 2019 में ही, और उस समय अनाउंसमेंट हुआ था कि 20 से जमीन सर्वे का काम बिहार में चालू होगा और 23 तक सर्वे का काम को निपटा दिया जाएगा। लेकिन 2022 में ही सर्वे को जो है रोकना पड़ा तरह तरह की समस्याओं की वजह से। फिर से जो है 24 से सर्वे का काम स्टार्ट किया गया सितंबर से, उसके बाद भी जो है रोक टोक चलते रहा। उसके बाद डेट को बढ़ाया गया, समय को बढ़ाया गया। सर्वे का काम जो है अभी भी कहीं कहीं जारी है, लेकिन सर्वे का काम उस तरीके से और उस रफ्तार से नहीं हो रहा है जितना भूमि और राजस्व विभाग सोचा था। अब इसी में समस्याएं लगातार जो है, जो ऑनलाइन प्रक्रियाएं हैं उन सब में लगातार समस्याएं आती रह रही है। कभी सर्वर में गड़बड़ी हो रही है तो कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई परेशानी आ रही है। अब इन सब वजह से रैयत काफी परेशान है। सर्वे करवाना जरूरी है, ये सभी को पता है। राज्य सरकार जो है यही सब सोच करके कि भूमि का विवाद जो है खत्म होगा, जो बिहार में भूमि का जो भूमाफिया लोग तांडव मचा कर रखे हैं वो उत्पात खत्म होगा, लेकिन यहाँ जो है पासा उल्टे पड़ते जा रहा है। भूमि और राजस्व विभाग का जितने भी अभी तक घोषणाएं की गई है, सारी घोषणाएं जो है फ्लॉप जरूर है। जैसा कि इस वीडियो में भी हम बताएं, जो नोटिस नया जारी हुआ उस हिसाब से कहा गया है कि मार्च जो है 31 मार्च 22 मार्च के पहले आपको जो है किश्तवाड़ का काम जो है 22 मार्च के बाद चालू हो जाएगा। फरवरी लास्ट तक किश्तवाड़ का काम चालू हो जाएगा। स्वघोषणा जो है आपको 22 मार्च तक जमा करना है। तो ये सब आदेशें तो आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग के अंदर में भी बहुत बड़ा खेला भी चल रहा है। कुछ दिन पहले सूचना हमारे पास आया था कि स्वघोषणा का जो टाइम है हो सकता है कि भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से बढ़ाया जा सकता है, जो कि सितंबर तक, कोई डेट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सितंबर तक जो है स्वघोषणा जमा किया जाएगा। ऐसा अभी मीटिंग्स चल रही हैं, मीटिंग में ऐसी बातें चल रही हैं। लेकिन भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा फिर से लागू कर दिया गया कि जो है मार्च तक ही स्वघोषणा पत्र जमा होगा। सही बात है, लेकिन समस्या ये है कि जो किसान, जो जमीन मालिक अपने जो है कहीं और रहते हैं, अपने घर पे नहीं रहते हैं, विदेश रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, हरियाणा रहते हैं, वो अपने अंचल कार्यालय में जा करके और स्वघोषणा पत्र कैसे जमा करेंगे। ऑनलाइन व्यवस्था शुरू से ही जर्जर रहा है। शुरू से ही जो ऑनलाइन व्यवस्था है भूमि और राजस्व विभाग का, किसी से नहीं छुपा है कि ऑनलाइन व्यवस्था का क्या हाल रहा है। और ऑफलाइन व्यवस्था में भी बिना पैसों का कोई काम किसी का नहीं हो पाता है। और वैसे में जो है भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा कहा गया कि प्रत्येक मौजा में कैंप लगाया जाएगा और वहां जो है कागजों का सुधार किया जाएगा और लोगों का कागज दिया जाएगा, जमा किया जाएगा। तरह तरह की बातें भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा की गई, लेकिन इन सब बातों में कहीं ना कहीं जो है खोखलापन नजर जरूर आता है। सर्वे चल रहा है, लेकिन इस सर्वे के दौरान भी बहुत सारे रैयत परेशान हैं। भूमि और राजस्व विभाग, बिहार सरकार का कहना है कि जो रैयत सर्वे नहीं करवाएंगे उसे बेनामी संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा, उसे राज्य सरकार का अधीन ले लिया जाएगा। अब इस चक्कर में जो जमीन मालिक हैं वो और ज्यादा परेशान हैं। अब जहां पैसे देने की जरूरत नहीं है वहां चाह रहे हैं पैसा दे करके भी किसी तरह हमारा कागज इकट्ठा हो जाए। अभी तक जो है ज्यादातर जमीन मालिकों का अधिकतर कागजात जो है वो जुगाड़ नहीं हो पाया है, अधिकतर पेपर्स जो है कागजात नहीं मिल पाए हैं। तो वैसी परिस्थिति में जमीन मालिक आखिर सर्वे कैसे करवाएगा। अब जो है भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा फिर से अभी कल परसों का एक अपडेट आया था जिसमें कहा गया था कि जो विवादित जमीन है नापी सिर्फ उसी जमीन का किया जाएगा। अब वैसी समस्या है कि जिस जमीन, जो जमीन विवादित है सिर्फ उसी जमीन का मापी की जाएगी, लेकिन अब जो सर्वे का इंतजार कर रहा है, जो वास्तविक मालिक है जिसका जमीन का किसी तरह का विवाद नहीं है, फिर उसका क्या होगा। इसका भूमि और राजस्व विभाग कुछ भी साफ साफ खोल करके अभी तक नहीं बताई है।
साथ ही साथ अभी रैयतों के साथ जो परेशानियां थी वो परेशानियां निरंतर चल रही हैं। स्वघोषणा पत्र जमा करने को लेकर के अभी भी बहुत सारे जो जमीन मालिक हैं, बहुत सारे जो किसान हैं वो परेशान हैं। तो देखिए, हम बता दें, जिनको भी स्वघोषणा पत्र जमा करने का इंतजार है वो 22 मार्च के पहले स्वघोषणा पत्र जमा कर दें। अगर किन्हीं वजह से अगर नहीं जमा कर पाते हैं तो भी कोई बहुत बड़ा चिंता का बात नहीं है, क्योंकि भूमि और राजस्व विभाग का बहुत ही अंदरूनी बात आपको बता रहे हैं, स्वघोषणा पत्र जमा करने का डेट अभी बढ़ाया जाएगा। लेकिन भूमि और राजस्व विभाग चाह रहा है कि इस भागा भागी में ज़्यादा से ज़्यादा स्वघोषणा पत्र को जमा करवा लें, ताकि जब सर्वे का काम चालू किया जाए तो उसमें जो है अब लोगों का इंतजार सरकार न करे और जल्दी से जल्दी जो है स्वघोषणा पत्र के हिसाब से सर्वे का काम को चालू कर दे। लेकिन स्वघोषणा पत्र अभी जो है उसका डेट बढ़ेगा, जिस तरह से सर्वे का डेट बढ़ा है उस तरह से स्वघोषणा पत्र जमा करने का भी डेट बढ़ाया जाएगा। सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सरकार भूमि और राजस्व विभाग का ऑनलाइन व्यवस्था जर्जर है और ऑनलाइन कोई भी काम नहीं हो रहा है फिलहाल, अभी 22 फरवरी तक और नहीं होगा। तो वैसी परिस्थिति में भूमि और राजस्व विभाग को अपना स्वघोषणा पत्र या किसी भी तरह का कागजात लोग कैसे जमा करेगा? तो ये सब चीजें जो है भूमि और राजस्व विभाग के जो उच्च अधिकारी लोग हैं उन लोगों के भी दिमाग में अच्छे से है, और रैयतों को परेशान करके सर्वे का काम कभी नहीं किया जा सकता है। भूमि और राजस्व विभाग में जो है लगातार अभी गहमा गहमी चल रही है, डेट बढ़ाने को लेके, कागजातों को लेकर के, अपने अधिकारियों को लेकर के, अंचल कर्मियों को लेकर के, अमीनों को लेकर के लगातार जो है गहमा गहमी चल रही है। सर्वे का काम कंप्लीट होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हो सकता है कि 2026 के पहले भूमि और राजस्व विभाग सर्वे का काम को खत्म कर ले, लेकिन रैयतों के लिए जो परेशानी सामने आई है उसका निपटारा के लिए भी भूमि और राजस्व विभाग लगातार प्रयत्न कर रहा है। और अभी जो है भले ही स्वघोषणा पत्र को लेकर के एक एडवाइजरी जारी की है, किश्तवाड़ का समय को लेकर के एक एडवाइजरी जारी किया गया है, लेकिन ये एडवाइजरी जो जारी हुआ है इसका डेट बढ़ेगा। इसको लेकर के आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत रहें। ये बिहार वाले का वादा है कि जो पक्की खबर है वो लगातार हम अपने चैनल पर आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आप स्वघोषणा पत्र, आपको कोई समस्या नहीं है, किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी नहीं है, तो आप जो है स्वघोषणा पत्र जमा कर ही दीजिए। अगर आपके साथ कोई परेशानी है, अगर आप घर पे नहीं रहते हैं, आप रोजी रोजगार वाले हैं, आपका समय नहीं है, तो भी परेशान होने का जरूरत नहीं है। किश्तवाड़ का काम का जो है वो फरवरी लास्ट तक कहा गया है, लेकिन किश्तवाड़ का भी काम जो है वो फरवरी लास्ट से नहीं चालू होगा। आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निरंतर समय के अनुसार आपको स्वयं पता चल जाएगा कि बिहार वाले की बात कितनी पक्की है। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो अच्छा लगे प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज हैं, और वीडियो को शेयर कीजिएगा तो आपका आवाज और ज्यादा स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।